दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और एक टाइम्स ऑफ इंडिया की छोटी सी न्यूज ने पूरे पाकिस्तान को मातम में डुबो दिया। और ये न्यूज है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे। डिटेल्स में जाने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी पूरे पाकिस्तान मेन मीडिया में, सोशल मीडिया में केवल एक चर्चा है, टाइम्स ऑफ इंडिया की उस न्यूज का जिसके बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के। अब दोस्तों, ये चीज तो हमको पहले से ही पता थी और हम 6 महीने से ये बात बोल रहे हैं कि इंडिया की टीम जा ही नहीं सकती पाकिस्तान में। और उसके कई कारण हैं जो कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरा, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है ना, ये बीसीसीआई ने तो नहीं बोला, आईसीसी ने तो नहीं बोला, तो पाकिस्तान क्यों उछल रहा है? अरे उछलना चाहिए था तो ये 6 महीने पहले उछलना चाहिए था, क्योंकि ये न्यूज तो 6 महीने पहले की है कि इंडिया नहीं जाएगी। और दोस्तों, पाकिस्तान में एक एक बंदे को भी पता है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। और क्यों नहीं जाएगी ये भी सबको पता है, जिसका मेन रीजन केवल टेररिज्म है और दूसरा रीजन इसका इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है। अच्छा, और दूसरा, आईसीसी को भी पता है कि इंडिया की टीम नहीं जाएगी, चाहे इंडिया ने अभी तक ऑफिशियली उनसे बोला है या नहीं बोला है, नहीं बोला है अभी तक। क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आईसीसी ने जो ये पूरी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है 2025 में, उसमें उन्होंने 3 बेसिक बनाए। फंडिंग जो की है वो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में की है। ऑप्शन 1 में ये है कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। ऑप्शन 2 है कि वो हाइब्रिड, मतलब पाकिस्तान के मैचेस और बाकी कंट्रीज के मैचेस पाकिस्तान में होंगे और जिन मैचेस में इंडिया होगा प्लस सेमीफाइनल और फाइनल, वो या तो दुबई में होगा या साउथ अफ्रीका में होगा या श्रीलंका में होगा, जो कि टाइमिंग के हिसाब से भी इंडिया को मैच करता है। और तीसरा ऑप्शन है कि पूरा चैंपियंस ट्रॉफी ही उठा के आप किसी दूसरी कंट्री को दे दो। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आईसीसी ने ये ऑप्शंस रखे क्यों? क्योंकि उनको पहले से पता था कि 11th आवर में ऐसी कोई सिचुएशन आएगी। अब दोस्तों, केवल एक टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज के रिपरकेशन में जो मोहसिन नकवी हैं पाकिस्तान पीसीबी के चीफ, और वो उनके आपके होम मिनिस्टर भी, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया हमसे अच्छे गेस्चर का एक्सपेक्टेशंस ना करे। हमने बहुत अच्छे गेस्चर्स दिखाए हैं पहले, अब नहीं दिखाएंगे। उनका मतलब यह है कि पहले पाकिस्तान ने एग्री किया कि हम दूसरी कंट्री में मैचेस करा लेंगे, लेकिन इस बार हम केवल पाकिस्तान में ही मैचेस कराएंगे और बाहर नहीं जाएंगे। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है? या तो वो बैकआउट कर जाए कि हम चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे नहीं, जाओ बाहर में, ऐसा वो कराएगा नहीं, क्योंकि उसके रीजंस है वो मैं आपको बताता हूं। और दूसरा यह है कि वो कॉलर पकड़ के इंडिया की टीम को पाकिस्तान बुला ले, ऐसा वो कर नहीं सकता। तो अल्टीमेटली क्या हो? अल्टीमेटली मैं आज की डेट में आपसे बोल रहा हूं कि जो ऑप्शन 2 है कि इंडिया के मैचेस दुबई में या श्रीलंका में या साउथ अफ्रीका में हो जाएंगे और बाकी के मैचेस पाकिस्तान में होंगे, और अगर इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल नहीं खेलता है तो सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में होंगे, और अगर इंडिया इन दोनों मैचेस को में क्वालिफाई कर जाता है तो ये मैचेस बाहर होंगे। तो इसका मतलब सेमीफाइनल और फाइनल के लिए 2 ऑप्शन रखे जाएंगे। और ये किस्सा इस वक्त इसलिए ज्यादा हो रहा है कि 11 नवंबर को शेड्यूल डिस्कस होना है, शेड्यूल आउट होना है, आईसीसी आउट करेगी शेड्यूल।
अब शेड्यूल वो क्या आउट करेगी, देखिए जो पहले से प्लानिंग होती है उसमें सब सिग्नेटरी होते। इंडिया ने भी साइन किया होगा कि हम 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलेंगे सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक सेंटेंस जरूर लिखा होगा उसके अंदर। तो आईसीसी भी इस समय डिलेमा में होगा कि हम क्या लिखें, या तो केवल डेट्स लिख दें या डेट के साथ वेन्यू भी लिखें या ऑप्शंस लिखें। तो व्हाट आई फील इस समय उनको केवल डेट्स देनी चाहिए और जो वेन्यूज हैं वो बात के लिए छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके केवल दो रीजन। पहला रीजन है कि पूरे पाकिस्तान को स्ट्रीमलाइन कर देंगे वो दुनिया के सामने कि देखिए हम तो नॉर्मल कंट्री, जबकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री नहीं है। तो जब इंडिया की टीम आ गई, देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम आ जाए, न्यूजीलैंड की टीम आ जाए, कोई भी टीम आ जाए, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में जो टसल चलता है उसके हिसाब से अगर इंडिया की टीम आती है तो दैट विल बी वेरी वेरी बिग थिंग। तो एक तो यह कि पाकिस्तान एक पूरे वर्ल्ड में स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। दूसरा, पैसा। अब जानते हैं रमीज राजा ने एक इंटरव्यू में, जब वो प्रेसिडेंट थे ये पीसीबी के, तो उन्होंने बोला था कि 80% फंडिंग बीसीसीआई करता है थ्रू आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहें तो पीसीबी उसी दिन बंद हो जाए। स्पॉन्सर्स पाकिस्तान में नहीं है। आप आज के दिन में चैंपियंस ट्रॉफी करा लीजिए पाकिस्तान में, अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाता है तो आपको स्पॉन्सर्स मिलेगा ही नहीं। इंडिया जब 80% और जो स्पॉन्सर्स हैं वो ज्यादातर इंडियंस हैं, इंडियन कंपनीज हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी विल बी ए फेल्योर, लॉस का सौदा हो जाएगा। इसलिए आईसीसी कभी ये काम नहीं करेगा कि इंडिया को बाहर निकाल दे और बाकी कंट्रीज के बीच में आपका चैंपियंस ट्रॉफी करा। तो ऑप्शन, ये दो रीजंस मेन है इनको। और तीसरा रीजन जो मैं समझता हूं वो है पाकिस्तान के लोगों को दिखाना कि देखिए हमने इंडिया को कंपेल कर दिया पाकिस्तान आने के लिए और खेलने के लिए, जो इंडिया 2012 से नहीं आ रहा है। इस गवर्नमेंट ने कंपेल कर दिया इंडिया को, और अगर इंडिया ने हां बोल दिया ना तो आप देखिएगा जितने न्यूज चैनल हैं उसमें बड़े बड़े मिनिस्टर जाके बोलेंगे कि यह है पाकिस्तान, जिसने इंडिया को कंपेल कर दिया है कि आप पाकिस्तान में आके खेलिए, मना ही नहीं कर सकता वो, इतना रुतबा है हमारा। तो अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए ये तीन रीजन है पाकिस्तान। और दोस्तों, इंडिया नहीं जाएगा उसके भी चार रीजन है, और चारों रीजन इक्वली इंपॉर्टेंट। सबसे पहला रीजन उसका है टेररिज्म। जो टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान इंडिया में, दुनिया मुंबई ब्लास्ट को भूल सकती है, हिंदुस्तान की जनता नहीं भूल सकती। 9/11 जो बॉम्बे में हुआ, अजमल कसाब और उसके साथियों ने जो 160 लोग हिंदुस्तानी मारे, वो इंडिया कभी भी नहीं भूल पाएगा। पहले हमको भूलने को मजबूर किया जाता था, हम मन से नहीं भूले थे। अब ना ही आज की गवर्नमेंट मजबूर करती है और ना ही वो हमें ये चीज भूलने देती। और अगर इंडिया की टीम गई तो ये अन्याय होगा उन सोल्जर्स का, उन बाहरी लोगों का जिनका आज भी कत्ल हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर। हम उनकी फैमिलीज को क्या जवाब देंगे? उनकी वैल्यू, उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है हमारे सामने। एक निर्दोष आदमी मारा जाता है जम्मू कश्मीर में, और वो लश्कर तैयबा का जो टीआरएफ है वो मारता है आके, वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उसके बाद हम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने जाएंगे?
मैं तो ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में क्रिकेट होता है और इंडिया की टीम जाती है तो वो मैं वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं देखूं। मैं अपने सोल्जर्स के साथ ये अन्याय होता हुआ नहीं देख सकता। इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। जितना मैं कर सकता हूं, जितना मेरे हाथ में है, उतना मैं जरूर करूं। दूसरा रीजन ना जाने का वो है स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का भी रीजन था, ये इंडिया का भी रीजन। इंडिया कभी भी पाकिस्तान को स्ट्रीमलाइन नहीं होने देगा, क्योंकि वो जानता है जिस दिन पाकिस्तान स्ट्रीमलाइन हो गया, जिस दिन इसके पास पैसे आ गए, ये जो जम्मू एंड कश्मीर में जो उनकी हरकतें हैं वो ज्यादा तेज हो जाएंगी। इंडिया में तो गली गली में छोटे छोटे टाइम बम घूम रहे हैं। केवल उस टाइम बम में बारूद नहीं है आज की डेट में, बाकी जज्बा सब कुछ है। तो अगर उनके टाइम बम में बारूद आ गया तो इंडिया का भी वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान का हुआ। और आपने सुना भी होगा, बलूचिस्तान के रेलवे स्टेशन में आज बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें 40 लोग करीब मारे गए हैं और 40 ही करीब घायल हैं, जिसमें ज्यादातर आर्मी के लोग, पाकिस्तान आर्मी। इंडिया में गली गली में होगा। अगर पाकिस्तान को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया, उनके पास पैसे आ गए, मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान या तो ये एक्सेप्ट करके और जितने जितने वहां पे आतंकवादी संगठन हैं उनको डिसमेंटल कर दे, पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दे, और हाफिज सईद, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, इनके जो भी सरगना है उनको इंडिया को हैंडओवर कर दे, तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान सीरियस है। अगर वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो सीरियस नहीं है। आज के दिन में डाउन इसलिए है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं, और इंडिया के पास जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अच्छी तरीके से काम कर, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी कितना काम कर, 100 जगह रोकेंगी तो एक जगह तो होगा। अभी तो एक जगह भी नहीं हो रहा है, लेकिन आप ये कब तक रोक सकते हैं? आप ये तब तक रोक सकते हैं जब तक कि आपका दुश्मन कमजोर है। जिस दिन आपके दुश्मन में ताकत आ गई, चाहे आपके बराबर हो ना हो, लेकिन इतनी ताकत तो आ गई कि वो आपका नुकसान पहुंचा सके, तब ये नुकसान केवल हिंदुस्तान का नहीं होगा, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का भी, हिंदुस्तान की साख का भी होगा, एफडीआई का भी होगा। बाहर की कंपनीज इंडिया में नहीं आएंगी। इंडिया की रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में खराब होगी कि ये अपनी देश की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो बाहर की कंपनियों का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कैसे रक्षा करेंगे? स्ट्रीमलाइन पाकिस्तान हो जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा। और मतलब इंडिया ये भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ बिजनेस एज यूजुअल हो जाए। मतलब वहां पे लोग बोल रहे हैं कि ट्रेड करो, वहां का डिफेंस मिनिस्टर, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर, वहां के फॉरेन मिनिस्टर कई बार इनडायरेक्ट वे में बोल चुके हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। अभी नवाज शरीफ साहब ने भी यही बोला जब इंडियन जर्नलिस्ट से मिले थे कि हमको ट्रेड करना शुरू करना चाहिए। आपको पता है लास्ट ईयर इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया है पाकिस्तान को वो $235 मिलियन, और उसमें ज्यादातर चीनी, मतलब पाकिस्तान बनाते ही चीनी है, चीनी एक्सपोर्ट कर दी इंडिया ने, और प्लस मेडिसिन। और एक मजे की बात, पाकिस्तान से इंडिया ने इंपोर्ट क्या किया? 0, 1 पैसे का भी इंपोर्ट नहीं किया इंडिया ने पाकिस्तान से। तो अगर ट्रेड शुरू हो जाती है तो ये नेचुरल है कि इंडिया का फायदा ज्यादा होगा इसमें, लेकिन पाकिस्तान का भी बहुत फायदा होगा। जो टमाटर वहां पे 250 रुपए किलो मिल रहा है आज की डेट में, वो 20 रुपए किलो हो जाए। इंडिया नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, चाहेगा क्योंकि वो लोग भी मेरे कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के लोग, हमारा डीएनए सेम है, हम लोग सेम है, हम लोगों में कोई फर्क नहीं है। फर्क आता है आपकी मेंटेलिटी में। आप जो जिहाद करने की कोशिश करते हैं अगेंस्ट हिंदूज, अगेंस्ट इंडिया, उसमें हम जिहाद नहीं कर रहे, हिंदू जिहाद नहीं करता, और ना ही हिंदुस्तान का मुसलमान जिहाद कर रहा। जिहाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान करते हिंदुओं के अगेंस्ट।
अब देखिए ना, बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल्स करें, एक एक इस्कॉन टेम्पल के जितने भी पुजारी हैं सबको मार दो, एक एक इस्कॉन टेम्पल को बर्बाद कर दो। इस्कॉन टेम्पल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? तो ये है, इसीलिए स्ट्रीम लाइनिंग नहीं होने देना पाकिस्तान को, जब तक कि अपने हरकतें ना छोड़े। और जिस दिन अपनी हरकतें छोड़ दी, जैसा मैंने पहले बोला, उस दिन अपने छोटे भाई की तरह गले लगा लो पाकिस्तान। मैं भी सबसे आगे होऊंगा उनके लोगों को गले लगाने में, क्योंकि वो हमारे ही हैं। उनके पूर्वज हिंदू ही थे। हम अपने पूर्वजों के दोस्तों से, हो सकता है हमारे बाप दादा और उनके बाप दादा आपस में भाई हों, दोस्त हों, हम तो उनको एक्सेप्ट करते हैं। और अगर पाकिस्तान ये काम करता है जो मैं बोल रहा हूं, तो पाकिस्तान भी हमको एक्सेप्ट करेगा, हम भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट करेंगे, और बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा दो कंट्री के बीच में। और सबसे बड़ा रीजन सिक्योरिटी का। देखिए, सिक्योरिटी कौन करेगा वहां पे? पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी सिक्योरिटी करेगी, और यही तो प्रॉब्लम है कि हमको पाकिस्तान आर्मी से ही प्रॉब्लम है। अगर पाकिस्तान आर्मी का कोई जवान का सिर फिर गया और 2-3 गोलियां चला दी प्लेयर्स के ऊपर, कौन जवाब देगा इसका? आप तो कुछ नहीं करोगे, उसको गोली मार दोगे, भाई इस आदमी ने गलती कर दी। जैसे इंदिरा गांधी के जो गार्ड्स थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को मारा, क्या कर दिया आपने? फांसी दे दी ना, और क्या किया? लेकिन देश की प्राइम मिनिस्टर तो मर गई ना। अब क्या बोल सकता है कोई आर्मी वाला है, दिमाग फिर गया, यार ये हिंदू है, मार दो इसको, हमको जन्नत मिलेगी, गोली मार दी। भाई साहब, ये रिस्क कौन लेगा? और क्या, जैसे मोदी जाते हैं, जयशंकर जाते हैं, उनके पास पूरी फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन की सिक्योरिटी उनकी खुद की होती है, इंडिया की। क्या इंडिया क्रिकेट टीम में इतनी सिक्योरिटी दे पाएगा? और अगर बाई चांस 1% इंडिया की टीम गई तो ऐसी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, जिसमें कि पाकिस्तान आर्मी के लोग बिल्कुल लास्ट में होंगे, और जो 3 घेरे हैं वो इंडियन आर्मी के होंगे और इंडियन फोर्स के होंगे। क्या पाकिस्तान अलाउ करेगा इंडियन आर्मी के लोगों का पाकिस्तान जाने में? तो हम सिक्योरिटी के मामले में विश्वास नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान वाले क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई, न्यूजीलैंड की टीम आ गई, इंग्लैंड की टीम आ गई, सबकी टीम आ गई। और 2006 के बाद जो श्रीलंका की टीम पे हमला हुआ था, उसके बाद तो आज तक कुछ नहीं हुआ। 20 साल हो गए साहब, 20 साल हो गए, लेकिन वो इंडिया की टीम नहीं थी। पाकिस्तानियों की दुश्मनी इंडिया की टीम से, क्योंकि उसमें हिंदू हैं, हिंदुओं से दुश्मनी है, उनकी अंग्रेजों से दुश्मनी थोड़ी ना है। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होगा भी तो वो वहां पे इंडियन टीम के साथ होगा। क्या एक गेम, 2, 3, 4, 5 गेम खेलने के लिए कोई कंट्री अपने प्लेयर्स की जान रिस्क पे डाल सकती है? और ऐसे लोगों के बीच में अपने प्लेयर्स को भेज दे जो कि उनके जान के दुश्मन है। अच्छा, इस पे भी लोग बोलते हैं कि कबड्डी खेलने तो आ जाती है, टेनिस खेलने तो आ जाती है। भाई साहब, आप जो बड़े बड़े वर्ड्स बोलते हैं ना कि ये डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी आप हमेशा बोलते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी। कभी ये बोला है कि हम टेनिस डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हॉकी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, फुटबॉल डिप्लोमेसी कर रहे हैं? नहीं बोलते, क्रिकेट डिप्लोमेसी। क्यों? बेसिकली क्योंकि ये हम दोनों कंट्री का एक तरीके का नेशनल गेम है। 90% लोग ये मैच क्रिकेट देखते हैं। फुटबॉल 5% लोग भी नहीं देखता हो, हॉकी 15% देखता होगा, लेकिन क्रिकेट 100%, 90% लोग देखते हैं। इसलिए क्रिकेट, अगर क्रिकेट के किसी प्लेयर को नुकसान होता है तो ये वर्ल्ड वाइड न्यूज होगी। लेकिन एक किसी टेनिस प्लेयर को कोई नुकसान पहुंचता है पाकिस्तान में, तो ये न्यूज केवल इंडिया और पाकिस्तान में ही रह जाएगी। इसलिए दोस्तों, मेरा तो ये मानना है, और मैं मन से ये चीज मानता हूं कि इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में जाना चाहिए, अगर बशर्ते
पाकिस्तान वो शर्तें मान ले जो मैंने इस वीडियो में पहले बोली है। अभी भी 3 महीने का समय है। हाफिज सईद जैसे लोगों को इंडिया को हैंड ओवर कर दो और ये लिख के दे दो कि अभी तक जो हमने जम्मू एंड कश्मीर में आतंक फैलाया है वो हम आइंदा नहीं फैलाएंगे, हम आपसे माफी मांगते हैं, हम अपनी क्रिकेट टीम को भेज देंगे। नहीं तो मेरे लफ्जों में क्रिकेट की टीम, इंडिया की क्रिकेट की टीम पाकिस्तान जाके नहीं खेलना चाहिए। और अगर पाकिस्तान को यह डर होता कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान के प्लेयर्स को मार देगी तो पाकिस्तान भी कभी वर्ल्ड कप के लिए अपनी पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं भेजता। उन्होंने इसलिए भेजी है क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया में उनकी टीम सुरक्षित है और हम भी ये जानते हैं कि हमारी टीम पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं होगी। तो दोस्तों, लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूं, पाकिस्तान, तुम्हारे पास सुधरने के बहुत मौके आए, तुम नहीं सुधरे। अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरो? ऐसा ना हो कि कल को सुधरने का मौका ही ना मिले और जो मौके हैं सब खत्म कर दें, क्योंकि इंडिया में मोदी है और मोदी है तो मुमकिन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।